फर्स्ट, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप ए उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, बी छात्र के अभिभावक से इसका प्रश्न कारण पूछेंगे, सी इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे और डी उस छात्र को दंड देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए? करेक्ट आंसर इज बी, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, है ना। अब आता है आपका सेकंड, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ए उससे बदला लेंगे, बी उससे बचकर रहेंगे, सी उसे क्षमा कर देंगे और डी उससे माफ़ी मंगवाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज सी, उसे क्षमा कर देंगे। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसा करना चाहेंगे? ए कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, बी ट्यूशन करके, सी कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, डी स्वाध्याय करके। थिंक एंड से व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? करेक्ट आंसर इज डी, स्वाध्याय करके। कहते हैं कि जो स्वाध्याय होता है, सेल्फ स्टडी होती है, वह हमें प्रतिदिन, टीचर को प्रतिदिन करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है? स्वाध्याय करके। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? ए इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, बी इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, सी बच्चों पर रौब रहता है और डी समाज में आदर मिलता है। करेक्ट आंसर इज डी, समाज में आदर मिलता है। तो टीचर ही एक या अध्यापन ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें समाज में आदर प्राप्त होता है। अब आता है फिफ्थ, अनुभवी अध्यापक ए छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते, बी बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, सी छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, डी पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो जो अनुभवी टीचर होता है वो क्या करता है? अपने पाठ को इतना रोचक बनाता है जिससे कि बच्चे पूरे पीरियड भर बहुत अच्छे से बैठे और स्टडी कर सकते हैं। अब आता है आपका सिक्स, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका प्रश्न ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? ए छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, मतलब गलत है, बी छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे और सी छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, डी छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर याद करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? डी। 6 के बाद अब आता है आपका 7।
गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? ए, अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। बी, पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। डी, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। मतलब उनकी कैपेसिटी देख लो, उनकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, है ना। तो उनकी क्षमता और योग्यता, कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होमवर्क देना लाभदायक होता है। अब हम देखते हैं 8th, छात्र कक्षा विषय में कमजोर हैं तो आप क्या करोगे? ए, कारण जानने का प्रयास करेंगे। बी, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे। सी, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। और डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या सही आंसर हो सकता है इसका, बताइए। तो करेक्ट आंसर इज डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके। और अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो है, और इस सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट वीडियो है। इसका सेकंड वीडियो में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम 9, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करोगे? ए, रोज सुबह सुबह उठकर। बी, इससे होने वाली हानियां बताकर। सी, समय पर उठने के महत्व बताकर। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा? डी होगा। आप छात्रों रोज रोज सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको देखकर छात्र उठने लगेंगे, और इससे होने वाली जो हानियां हैं कि देर से उठने की क्या हानि होती है वो बताकर, और समय पर उठने का जो महत्व होता है उसको बताकर हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इससे उनकी आदत दूर हो सकती है। अब आता है आपका 10th, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए, बालकों को पारितोषिक देकर, मतलब पुरस्कृत करके। बी, उदाहरण देकर। सी, ताड़ना देकर। और डी, सजा देकर। तो इनमें से क्या उपयुक्त आंसर हो सकता है? सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे प्रभावी? तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, बालकों को पारितोषिक देकर। मतलब चोरी की जो आदत है उसको छुड़ाने के लिए आप उनको पुरस्कृत करिए, रिवॉर्ड दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे चोरी करना बंद कर दें। अब हम देखते हैं 11th, 11वां क्वेश्चन है, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? ए, शिक्षकों द्वारा। बी, शिक्षिकाओं द्वारा। और सी, दोनों में से किसी के द्वारा। और डी, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज बी, केवल शिक्षिकाओं द्वारा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षिकाएं बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती हैं, है ना। इसलिए छोटे बच्चों से, इसलिए KG1 KG2 और नर्सरी के बच्चों को मोस्टली क्या होता है, शिक्षिकाएं ही पढ़ाती हैं। 12th, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ए, ईमानदारी का। बी, काम के प्रति लगन। सी, श्रम के प्रति महत्व। और डी, प्रेम की भावना। तो अब इसमें देखिए सारे जो ऑप्शन हैं सब जरूरी हैं,
ईमानदारी भी जरूरी है, काम के प्रति लगन भी जरूरी है और श्रम के प्रति महत्व भी है। तो आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ईमानदारी सही हो सकता है, काम के प्रति लगन भी सही हो सकता है, श्रम के प्रति महत्व भी और प्रेम की भावना। तो अब इनमें से हम किस में लगाएंगे? वी आर कन्फ्यूज है यार, हम यहाँ क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो सकता है, उसमें हम लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, प्रेम की भावना, क्योंकि प्रेम की भावना सबसे ऊपर होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाकी गुण जो होते हैं बच्चे में अपने आप आ जाते हैं। अब हम देखते हैं 13, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए ए, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालयों में रखना, सी, स्वाध्याय न करने के कारण को जानना, और डी, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना। तो इसमें से क्या सही हो सकता है बताइए? करेक्ट आंसर इज बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला भी सही हो सकता है, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, तो भाषण देना उतना उपयुक्त ऑप्शन नहीं है जितना कि बी है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं हम पुस्तकालय में लाएंगे तो बच्चों में उससे क्या होगी, रुचि जागृत होगी। ओके, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? बी। अब आता है 14, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए ए, समय के महत्व पर भाषण देंगे, बी, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे, और डी, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। अब इसमें भी देखिए सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हो सकते हैं, क्योंकि समय के महत्व पर भाषण देना भी सदुपयोग करने के लिए यदि हम समझाएंगे तो वो सही हो सकता है। स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, ये भी सही है। कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं वो सदुपयोग कर रहे, और समय के महत्व पर फिल्म भी हम दिखा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं टीचर को अपना हीरो मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, और जैसा टीचर करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे। तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? उपयुक्त स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, क्योंकि बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं। अब आता है आपका 15, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु ए, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, बी, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, सी, अभिभावक को सूचित करेंगे, डी, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज ए, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि छात्र आखिर क्यों भाग रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर गिव अप द क्लास या बंक द स्कूल। तो करेक्ट आंसर इज ए। अब आता है आपका 16, जो छात्र छात्राओं की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, बी, समाज में सम्मानित होता है, सी, अच्छा अध्यापक बनता है, डी, अच्छा नागरिक बनता है। करेक्ट आंसर इज डी, अच्छा नागरिक बनता है। अब आता है आपका 17, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। 17, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ए, आपके अभिभावक की ऐसी इच्छा है, बी, आपको नौकरी मिल जाएगी, सी, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, और डी, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, क्योंकि जब पढ़ने और पढ़ाने में रुचि रहेगी तब तो आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे, है ना।
अब आता है आपका 18। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? ए, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। बी, छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। और सी, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और डी, छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, छात्रों के कंधे की जो हड्डी है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि बैग वो यहीं टांगते हैं। अब आता है आपका 19। आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? ए, इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है। बी, इससे शरीर पुष्ट रहता है। सी, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। और डी, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो करेक्ट आंसर स्वाभाविक है, तीनों में से डी ज़्यादा सही है। तो करेक्ट आंसर है डी, मतलब एनसीसी ट्रेनिंग से क्या होगा? नौकरी मिलने में भी सहायता होती है, उसके बाद शरीर भी पुष्ट मतलब स्ट्रांग बनता है। और सी, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार भी किया जाता है। उसके बाद आता है 20। छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को ना भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ए, गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे। बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। सी, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे। और डी, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए? करेक्ट आंसर इज क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। गृह कार्य हेतु प्रश्न भी आपका सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे सही क्या है कि पुराना जो ज्ञान है उसको नवीन परिस्थितियों में, जो करंट की सिचुएशंस हैं उनमें क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। यहाँ छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ए, छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे। बी, जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सी, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। डी, उपरोक्त सभी कौशल के विकास में सहायक नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। ओके, बच्चे डूइंग बाय लर्निंग मतलब करके सीखते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप ए, उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे। बी, छात्र को तत्काल दंड देंगे। सी, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। और डी, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सी, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक बार निंदा कर दी, 2 बार कर दी, तीसरी बार, तो जब वो बार बार रिपीट करेगा, पहली बार हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन जब बार बार रिपीट करेगा तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। अब 23, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? ए, कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। बी, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे। और सी, प्रधान अध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे। डी, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी, प्रधान अध्यापक को स्थिति से
अवगत करा देंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा कि इस कक्षा के बच्चे शरारती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अध्यापक के लिए आवश्यक है ए विषय का पूरा ज्ञान, बी शिक्षण विधियों का ज्ञान, सी छात्रों की जानकारी और डी उपरोक्त सभी। क्या सही हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। इट मीन्स दैट यदि आप एक टीचर हैं तो आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। बी शिक्षण विधि, उस सब्जेक्ट से संबंधित कौन सी विधि, कौन सी मेथड, टीचिंग मेथड सबसे प्रभावी है, इफेक्टिव है, वो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और छात्रों की भी जानकारी होना चाहिए कि कक्षा के कौन कौन से छात्र एवरेज हैं, कौन से स्लो लर्नर हैं और कौन से एक्सीलेंट हैं या आउटस्टैंडिंग हैं। तो सभी चीज की जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट 25। यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है तभी ए आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, बी आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे, सी अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे और डी आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो गैस कीजिए। करेक्ट आंसर इज डी आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। यदि आपको विषय का पूरा ज्ञान है तो यदि बच्चा क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका आप आंसर दे सकते हैं और उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके। 26। कुछ छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ए यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे, बी उनकी पिटाई करेंगे, सी उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, डी उनके साथियों की सलाह लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि उसका पहले कारण जाने कि वो स्कूल के दौरान क्यों भागने लगे, छुट्टी लेके बिना छुट्टी के क्यों भागते हैं, फिर उसके बाद उपाय करेंगे। 27। छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? ए उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, बी उन्हें बता करके झूठ बोलना अपराध है और सी सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। इट मीन्स दैट यदि आपको बच्चों की, छात्रों की झूठ बोलने की आदत को सुधारना है तो आपको सत्य बोलने के लिए प्रेरित भी करना होगा उनको। दूसरी बात, उनको झूठ बोलना बताना पड़ेगा कि यह बहुत बड़ा अपराध है या पाप है, और सत्य बोलने वाले बच्चों को क्या करेंगे? प्राइज देंगे, उन्हें प्रोत्साहन देंगे। ओके। 28। क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? ए नहीं, उनमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है, बी नहीं, उनमें जीत की भावना पैदा होती है और सी हाँ कभी कभी उनके सुधर जाने की भी है और डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। इट मीन्स दैट जो तीनों विकल्प हैं ए बी सी तीनों सही हैं। 29। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिए जाएं? ए शांत रहें और पढ़ें, बी पढ़ने में दूसरों की मदद करें, सी किस्से सुने और सुनाएं, डी अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। क्या आंसर सही हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी
अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 30 स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? ए, इससे अच्छा शरीर बनता है। बी, खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। और सी, खेलों से समय की बर्बादी होती है। डी, समय आसानी से कट जाता है। करेक्ट आंसर इज बी, खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। 31 कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं। ए, प्रधान अध्यापक को सूचना देकर। बी, अभिभावक को सूचना देकर। सी, अधिक समय देकर। और डी, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। करेक्ट आंसर इज सी, अधिक समय देकर। इट मीन्स दैट जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम एक अलग से पहले सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद उनको एक लिस्टिंग करने के बाद फिर हम उनकी एक अलग से क्लास लगाएंगे, अधिक समय देंगे, जिससे कि कमज़ोर विद्यार्थी को जो शैक्षिक स्तर है वो सुधर जाएगा। 32 कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी, कक्षा में जोर से बोलेंगे। सी, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर। और डी, भाषण से ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, बच्चों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। इट मीन्स दैट आप क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतना क्यूरियस साइड करके बोलेंगे कि जिससे कि बच्चों को ऐसा लगे नहीं कि एक हमें क्या करना है, इसको पढ़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे जिससे कि बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं, इसमें हम कुछ सीखने को मिलेगा या नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। ऐसी उनके अंदर जिज्ञासा का विकास होगा, क्यूरियोसिटी का। 33 शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। ए, मित्र की तरह। बी, बराबर का। सी, व्यक्तिगत रूप से। और डी, कोई मतलब नहीं रखेंगे। करेक्ट आंसर इज बी, बराबर का। सारे जो स्टूडेंट हैं टीचर की नज़र में इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। 34 प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को ए, समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। बी, प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार कर लें। सी, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें। और डी, उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। 35 कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? ए, उनसे कुछ ना कहेंगे। बी, आप उनकी निंदा करेंगे। सी, आप उनकी उपेक्षा करेंगे। और डी, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो समाज सेवा के लिए श्रमदान करें, क्योंकि आर्थिक रूप से तो वो कुछ सहायता नहीं कर सकते, समाज सेवा नहीं कर सकते, तो उनको क्या करें? श्रमदान के लिए प्रोत्साहित करें। 36 कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? ए, आपको चुप रहना चाहिए। बी, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। सी, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग ना कर सकें। डी, आपको प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में
अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। ओके। 37 कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? ए, आप उनकी निंदा करेंगे। बी, आप उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को देंगे। सी, आप उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे। और डी, आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि राष्ट्रीय समस्या की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। करेक्ट आंसर इज डी। ओके। तो ऐसा करना है, ऐसे उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी है कि वो राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उसके समाधान में योगदान दें। 38 एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने के लिए जाती है। बताइए आप क्या करेंगे? आप उसके पिता को सूचित करेंगे। बी, आप यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में देखने जाती है। सी, आप कुछ नहीं करेंगे। और डी, आप उदासीन रहेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, आप उसके माता पिता को सूचित करेंगे। ओके, सबसे उपयुक्त आंसर है। यदि आपने फर्स्ट यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में देखकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। और इसके पहले वाला जो वीडियो है यूनिट सेकंड का, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसको भी ज़रूर देखिए यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो। 39 कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं। बताइए आप क्या करेंगे? ए, आप उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे। बी, आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। और सी, आप शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे या सहयोग करेंगे। डी, आप इस ओर उदासीन रहेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी, आप शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। यह सबसे उपयुक्त आंसर है। ओके। 40 शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। ए, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बी, इसमें वेतन कम मिलता है। सी, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है। और डी, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। फर्स्ट, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे। बी, उसे आप कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे। सी, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे। डी, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे कि वो है क्यों कक्षा में देरी से आया है या लेट आया है। 42 एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है। शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ए, आप उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। बी, आप उसकी पिटाई कर देंगे। सी, आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे। डी, आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो क्या सही आंसर हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी। एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। बताइए आप क्या करेंगे? ए, आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे। बी, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के साथ उसके क्या संबंध हैं। सी, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे।
और डी आप कुछ नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी। आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे कि उसके घर का वातावरण है, उसके पड़ोस का, उसके दोस्तों के साथ या दोस्तों का जो वातावरण है वो कैसा है, या कैसे वातावरण से वे लोग बिलोंग करते हैं, और उस बच्चे के बारे में भी जानकारी करेंगे। 44 एक छात्र गृह कार्य करके नहीं आता, आप क्या करेंगे? ए, आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। बी, आप उसे दंडित करेंगे। सी, आप उसकी निंदा करेंगे। डी, आप उसे परीक्षा में फेल कर देंगे। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज ए, आप यह जानकारी प्राप्त करके कि क्या वह पिछड़ा बालक है उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। 45 आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ए, आप उनको शांत रहने को कहेंगे। बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे। डी, आप उनको डांट देंगे। करेक्ट आंसर इज बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ओके, नेक्स्ट 46 आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे। ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। बी, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे। सी, शिक्षकों की सहायता लेंगे। डी, संचयी अभिलेख लिखेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। 47 संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में ए, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। बी, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। सी, यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे। और डी, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो guess it, what is the correct answer? Correct answer is A, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। 48 यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें तो गृह कार्य एक ही स्तर का हो। बी, छात्रों की योग्यता अनुसार हो। सी, केवल पुस्तकों के भीतर से हो। डी, पुस्तक के बाहर से हो। करेक्ट आंसर इज बी, छात्रों की योग्यता अनुसार होना चाहिए। 49 कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले ए, पिछले पाठ पर प्रश्न कर लें। बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। सी, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को आरंभ करें। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें। उस जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट अप करनी है। 50 छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे। ए, एक तानाशाह जैसा। बी, एक मित्र जैसा। सी, एक पिता जैसा। डी, समान व्यवहार। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए सी, एक पिता जैसा। पिता बच्चे से प्यार भी करता है लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग होता है, लाइका नारियल बोल सकते हैं हम, नारियल जैसा होता है। इसमें आपने देखा होगा इसी चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि छात्रों का आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें मित्र जैसा था।
तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा, हमेशा कैसा रहना चाहिए, एक पिता जैसा रहना चाहिए। लेकिन यदि कुछ बच्चे आत्मविश्वास को यदि खो रहे हैं तो उस समय आपको एक मित्रवत व्यवहार करने चाहिए। थैंक्स। 51, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ए, उसको समय समय पर ताड़ना देंगे। बी, उनको भाषण देंगे। सी, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। डी, उनकी गलती का कारण जानेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उनकी गलती का कारण जानेंगे। 52, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? ए, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बी, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृहकार्य देंगे। सी, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। है ना, कि बच्चा कक्षा में धीरे धीरे क्यों सीख रहा है, तो उसका कारण जानेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। 53, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए, ऐसे छात्र को डांट कर बिठा देंगे। बी, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे। सी, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे। और डी, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे। 54, छात्रों के लिए दिए गए लिखित कार्य को ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। बी, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए। सी, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए। डी, जब समय मिले तब जांचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। 55, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे? ए, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। बी, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो। सी, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? गेस इट। करेक्ट आंसर इज डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। 56, आप अपने विद्यार्थियों में अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर। बी, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर। सी, दंड देकर। डी, नियमों का पालन कराकर। करेक्ट आंसर इज ए, उत्तरदायित्वों को सौंपकर आप बच्चों के अनुशासन के गुण का विकास कर सकते हैं। 57, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ए, वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। बी, वे शिक्षकों से डरते हैं। सी, ऐसा करना स्वाभाविक है। डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, राय दिखाता है। 58, यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है। बी, मैंने विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सी, मैं अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। डी, मैं सोचता हूँ कि वह मूढ़ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी,
मैंने विवेचना की कि किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। यदि बच्चों को बार बार समझ में नहीं आता है तो हो सकता है कि आपकी जो टीचिंग मेथड है वह बच्चों को समझ में ना आए, तो उस समय आपको उसको चेंज करना है, बदलना है और दूसरी मेथड अप्लाई करना है। 59, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे। बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। सी, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। डी, आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। 60, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। ए, प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। बी, प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। सी, प्रायः वे छात्र पृथक जातीय समुदाय के होते हैं। डी, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। करेक्ट आंसर इज डी, प्रायः। 61, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ए, काम में लगन। बी, आत्मविश्वास। सी, श्रम का महत्व। डी, धर्म अनुराग। अब देखिए इसमें जो सारे जो ऑप्शन हैं सही हैं। काम में लगन भी बच्चों के में होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, श्रम का महत्व भी जरूरी है और धर्मानुराग सभी जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण या उपयुक्त ऑप्शन है वो क्या है बताइए? बी, आत्मविश्वास। क्योंकि जब आत्मविश्वास से ही कोई भी जंग जीती जा सकती है। जिस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। ओके। 62, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी। तो इसके पहले वाले वीडियो में इसी यूनिट का क्वेश्चन था कि बच्चों के साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें पिता जैसा था। लेकिन इसका आंसर क्या है? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन अलग अलग हैं। इसमें जनरली टीचर का जो व्यवहार है सब बच्चों के साथ में पिता जैसा होना चाहिए, लेकिन छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ। यदि बच्चे आत्मविश्वास खो रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है? एक मित्रवत व्यवहार करना है। ओके। 63, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि ए, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। बी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा। सी, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। डी, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। तो सबसे ज़रूरी टीचर का यही है कि कक्षा में जो भी पढ़ाने वाला है तो उसके 2 या 5 मिनट तक ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएं कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा बढ़े कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके। 64, विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की सुरक्षा बढ़े। बी, देखरेख ठीक से हो सके। सी, जानकारी और कुशलता बढ़े। डी, प्रतिष्ठा बढ़े। करेक्ट आंसर इज सी, जानकारी और कुशलता बढ़े।
65 शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो, बी उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, सी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, डी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। करेक्ट आंसर इज ए, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, जिनको अब विकलांग की जगह दिव्यांग बोलने लगे हैं, है ना, तो उनको 66 एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? ए उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, बी उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, सी उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, डी उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। करेक्ट आंसर इज डी, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं कि उस क्या कारण है कि उससे गणित नहीं बनता, मैथ नहीं बनता। 67 एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि ए उनकी जगह सीट बदल दे, बी उनके माता पिता को सूचित करें, सी उनकी जगह बदलने को मना कर दें, डी बच्चों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि बच्चे जब एक साथ, तो हमें टीचर की कोशिश होना चाहिए कि बच्चे झगड़े नहीं, आपस में रहने सीखना चाहिए उनको। 68 यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ए प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, बी तुरंत उसे सजा देंगे, सी कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, डी अभिभावक को सूचित करेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ओके, कि किस कारण से बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा है। 69 यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ए सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, सी इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, डी इस पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। यह सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, पढ़कर उतना नहीं, देखकर सीखते हैं। 70 शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्र के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ए ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, बी मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले छात्रों को दंड देंगे, सी उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, डी अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में बैठने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। 71 छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? ए घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, बी केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही प्रयोग करें, सी मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, डी उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तो वह मातृभाषा जो है वो बिगड़ जाएगी। 72 आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ए हम उम्र होने के कारण छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, बी अपनी धनी होने का रौब डालेंगे, सी हर दम सच सवर कर विद्यालय आएंगे, डी छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। करेक्ट आंसर इज
ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ओके, थैंक्स। 73, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि ए, कक्षा से चला जाए, बी, दृश्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी, शिक्षण विधि बदल दे, डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दे। तो करेक्ट आंसर इज सी, शिक्षण विधि बदले। बच्चे यदि रुचि नहीं ले रहे आपके पीरियड में तो आपको क्या करना है, जो टीचिंग मेथड है उसको चेंज करना। 74, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप ए, अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, बी, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, सी, इस पर ध्यान नहीं देंगे, डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे कि वो एक हो जाएं। 75, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। ए, परीक्षा प्रश्न से, बी, मूल्यांकन के उपकरण से, सी, विचार विमर्श से, डी, अभिभावक परामर्श से। करेक्ट आंसर इज सी, विचार विमर्श से, क्योंकि परीक्षा में हमें बच्चों का उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उनसे विचार विमर्श करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो सही उनकी योग्यता का पता लगेगा। 76, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, अच्छा अनुशासन रखना, बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, सी, समय का पाबंद होना, डी, अच्छा वक्ता होना। करेक्ट आंसर इज बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, यह सबसे उपयुक्त है। 77, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ए, उन्मुक्त वातावरण रखे, बी, छात्रों को नियंत्रण रखे, सी, उन्हें परंपराओं से हटने न दे, डी, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। करेक्ट आंसर इज बी, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। 78, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना, बी, विनयशीलता, सी, आज्ञाकारिता, डी, परिश्रमी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के भी सारे विकल्प सही हैं, तो सबसे प्रभावी क्या या सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। मतलब सबसे जरूरी है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से सोचे, तो उसका विकास जल्दी होता है। 78, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ए, प्राचार्य को सूचित करेंगे, बी, अभिभावकों को सूचित करेंगे, सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, डी, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। 80, मान लीजिए आपकी कक्षा एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक घर पर भूल जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए, आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे, बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, सी, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, डी, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। इट मीन्स दैट जो सैंपल पेपर आपके लिए आते हैं, सैंपल के लिए बुक आती हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। तो यहाँ
हमारे यह वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। इस यूनिट के 4 पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट में 20, सेकंड में 20, थर्ड में 20 और फोर्थ पार्ट में 20 हैं। ऐसे पूरे 80 क्वेश्चंस हैं। तो वह वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।